गाइस, सबसे पहले तो मैं ये दिखाता हूँ कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड में क्लॉड कैसे मेरे लिए एक रियल एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है। तो लैपटॉप स्क्रीन पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो क्लॉड है साइड में खुला हुआ एंड लेफ्ट में फाइवर खुला हुआ है। तो फाइवर पे हम वीडियो एडिटर्स को अप्रोच कर रहे हैं एंड सबसे पहले मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, फाइंड मी वीडियो एडिटर्स फ्रॉम इंडिया दैट हैव 0 रिव्यूज ऑन देयर प्रोफाइल। तो हम लोग की प्रोफाइल्स को ढूंढ रहे हैं एंड यहाँ पे बहुत सारी प्रोफाइल्स ने मेरे को दे दी थी, 45 प्रोफाइल्स अराउंड, एंड उसमें से कुछ इंडियन थी, कुछ फॉरेनर्स थी। तो यहाँ पे मैंने लोकेशन बेसिस पे इसको और फिल्टर करवाया और ज्यादा प्रोफाइल्स को लिस्ट डाउन किया एंड क्लॉड ने सब मेरे लिए किया। एंड उसके बाद क्योंकि कम पड़ रही थी प्रोफाइल्स तो मैंने इसको 20 और प्रोफाइल्स देने को बोला। उसके बाद मेरे पास टोटल अराउंड 40 या फिर 30 प्रोफाइल्स आ गई एंड उस लिस्ट में से अब हमें आगे आउटरीच करनी थी। तो मैंने इसको अगला प्रॉम्प्ट दिया, नाउ आई नीड योर हेल्प विद फिल्टरिंग द कैंडिडेट्स दैट माइट बी गुड फॉर मी, एंड जो भी मेरा बजट है, रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से इसने फिल्टर कर दिया। एंड लास्ट में हमने क्लॉड को प्रॉम्प्ट दिया कि अब सभी जो हमारे फिल्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको मैसेज कर कि इतना हमारा बजट है, ऐसी वीडियोस हमें चाहिए। एंड तुम लेफ्ट में स्क्रीन में देख भी सकते हो क्लॉड कैसे खुद से ही मैसेजेस लिख रहा है एंड मैसेजेस लिख के इन मैसेजेस को भेज भी रहा है एंड मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये पावर है क्लॉड का, ये पावर है एआई का। यही काम अगर मुझे खुद से करना होता तो घंटों मुझे इस पे देने पड़ते, वीडियो एडिटर्स को ढूंढना पड़ता। एंड आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हम क्लॉड कोवर्क को यूज कर सकते हैं, क्लॉड कोवर्क और क्लॉड कोड में डिफरेंस क्या है, एंड अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, एक फाउंडर हो, तो कैसे ये टूल्स तुम्हारा टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लॉड कोवर्क को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले तुम्हें claude.ai पे आ जाना है। यहाँ पे नीचे प्रोफाइल पे आओगे तो यहाँ पे अपग्रेड प्लान पे क्लिक करना है। फ्री टूल नहीं है क्लॉड कोवर्क एंड क्लॉड कोड, इनको यूज करने के लिए तुम्हें पेड प्लान लेना पड़ेगा। चाहे तुम $17 पर मंथ वाला ले लो या फिर उससे ऊपर कोई भी प्लान लोगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आके एक बार तुम प्लान परचेज कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें क्लॉड की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। क्लॉड कोवर्क सिर्फ एप्लीकेशन पे काम करता है एंड क्लॉड कोड जो है उसको तुम आईडी पे भी यूज कर सकते हो, टर्मिनल पे भी यूज कर सकते हो, उस पे अलग बात करेंगे। इस वीडियो में हम क्लॉड कोवर्क के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो ऐप जब तुम इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस तुम्हें ऐप का देखने को मिलेगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो ऊपर चैट है और कोवर्क है और कोड है। अगर तुम नॉर्मल क्लॉड के ऐप को डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे कोवर्क और कोड का ऑप्शन तुम्हें नहीं मिलता। अगर तुमने यूज की होगी तो तुम्हें पता होगा। तो अभी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कि क्लॉड कोड और क्लॉड कोवर्क में फर्क क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं एंड कहां पे किस टूल को यूज करना है। तो दोनों ही टूल्स बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। ऑलमोस्ट हर काम जो कि क्लॉड कोवर्क कर सकता है वो क्लॉड कोड भी कर सकता है। क्लॉड कोड थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, ज्यादा उसको डेवलपर्स के लिए बनाया गया है जो भी एप्स बनाना चाहते हैं एआई से, या फिर वेब एप्स बनाना चाहते हैं, SaaS प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्लॉड कोड को बनाया गया है। कोडिंग हैवी काम उस पे होता है। वहीं पे क्लॉड कोवर्क की अगर मैं बात करूं तो वो बनाया गया फाउंडर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या फिर ऐसे लोगों के लिए जो कि बिजनेस करते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि कैसे मैं वीडियो एडिटर्स को मैसेजेस भेज रहा हूँ क्लॉड को यूज करके, तो वैसे वैसे काम एक तरह से क्लॉड कोवर्क कर सकता है। बट दोनों ही बहुत ज्यादा सिमिलर टूल्स हैं एंड इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं तुम्हें वापस स्क्रीन पे लाऊं तो यहाँ पे अगर हम क्लॉड कोवर्क के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है वर्क इन अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोवर्क में ये तुम्हारे कंप्यूटर की जो लोकल फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, उसके साथ काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाउनलोड्स के साथ काम कर सकता हूँ और बाकी कोई और फोल्डर चूज करना चाहता हूँ, लेट्स से डेस्कटॉप पे जो फाइल्स हैं या फिर पूरे कंप्यूटर पे जो फाइल्स हैं उनका एक्सेस एक तरह से मैं क्लॉड को दे सकता हूँ। तो एक ये काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड्स में सबसे पहले चूज कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ भी प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर दी फाइल्स आई शुड डिलीट फ्रॉम माई डाउनलोड्स फोल्डर। तो यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, ये मेरे डाउनलोड्स के थ्रू जाएगा, सारा ढूंढेगा फाइल्स को जिनको मैं डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी फाइल्स रखता हूँ जो कि सालों से पड़ी रहती है, जिनको मैं यूज भी नहीं करता, तो वो मुझे डिलीट कर देनी चाहिए। तो एक सबसे बड़ा फीचर तो ये है कि ये पूरे एक तो तुम्हारे लैपटॉप को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर सकता है, फालतू चीजें जो वो डिलीट कर सकते हो। उससे पहले मैंने क्या किया था कि जितने भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह थे उनको एक फोल्डर में डाल दिया, इसको बोल के जितने भी फालतू की फाइलें थी उनको एक जगह कर दिया। तो ये सब काम बहुत इजीली इससे किया जा सकता है एंड ये वन ऑफ द पॉपुलर फीचर्स भी है क्लॉड कोवर्क का, जो कि लोग यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने आंसर बैक कर दिया है कि कौन कौन सी फाइल जो है वो मैं डिलीट कर सकता हूँ। एक बहुत ही बेसिक यूज केस है इसका। एंड अब अगर मैं बाकी फीचर्स की बात करूं क्लॉड कोवर्क की,
तो तुम लेफ्ट में आ सकते हो। शेड्यूल का सबसे पहला फीचर है एंड ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अगर तुम कोई भी टास्क को शेड्यूल करना चाहते हो, जैसे तुम ऑटोमेशन टाइप बिल्ड कर रहे हो, एक तरह से शेड्यूल टास्क ऑटोमेशन बिल्ड करना ही हो गया, तो यहाँ पे सिंपल न्यू टास्क पे क्लिक करो एंड नेम वगैरह दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह एंड प्रॉम्प्ट दे सकते हो एंड फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हो कि तुम्हें कब कब वो शेड्यूल करना है टास्क को। शर्त यही है कि यहाँ पे तुम्हारा लैपटॉप ऑन होना चाहिए। अगर लैपटॉप ऑन नहीं है तो ये ऑटोमेशन या फिर तुम्हारा जो टास्क है वो रन नहीं होगा। जब तुम्हारा लैपटॉप खुलेगा तब आई थिंक ये रन हो जाएगा। एंड आई थिंक अगर तुम ऑटोमेशन बिल्ड करना चाहते हो, टास्क शेड्यूल करना चाहते हो, तो इसका बेटर ऑप्शन है कि तुम एंटी ग्रेविटी को यूज करो एंड गिटहब पे अपनी ऑटोमेशन को होस्ट करो। ये मैंने इस वाली वीडियो में बताया है, तो इसको जाके तुम देख सकते हो, बिल्कुल फ्री है ये चीज। तो लेट्स से यहाँ पे एज अ फाउंडर मैं चाहता हूँ कि डेली मेरे पास एक AI न्यूज करके आ जाए, मैसेज आ जाए, ईमेल हो सकती है, स्लैक मैसेज हो सकता है, कुछ भी हम अपने को यहाँ पे डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दूंगा। एंड अब अगर मुझे चाहिए कि मेरे स्लैक पे मैसेज आए पूरी AI न्यूज के साथ, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कनेक्टर्स का यूज करूंगा। कनेक्टर्स सारी एप्स होती हैं एक तरह से जिसके साथ हमारा क्लाउड कोवर कनेक्ट कर सकता है। तो कस्टमाइज पे मैं आऊंगा एंड यहाँ पे कनेक्टर्स पे आऊंगा एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे कनेक्टर्स ऑलरेडी कनेक्टेड है कुछ, जैसे कि जीमेल हो गया, कैलेंडर हो गया, ड्राइव हो गया एंड और भी कुछ कनेक्टर्स यहाँ पे कनेक्टेड है। और अगर मुझे कोई कनेक्टर ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपल प्लस पे क्लिक करूंगा, ब्राउज कनेक्टर्स पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मल्टीपल एप्स हैं जो कि एक बिजनेस रेगुलरली यूज करता है, जिनको यहाँ पे कनेक्ट किया जा सकता है। सिंपल हमें लॉग इन करना होता है, कोई टेक्निकल काम यहाँ पे नहीं है करने वाला, जैसे हम N10 में करते थे। अब यहाँ पे लेट्स से मैंने कैलेंडर को यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, तो मैं यहाँ पे सिंपल आके प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ। वापस अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, शेड्यूल ए मीटिंग विद कुछ ईमेल में इसको दे देता हूं at 2 PM। सिंपल इतना इसको दे देता हूं प्रॉम्प्ट एंड इसके बाद ये क्या करेगा, गूगल कैलेंडर जो हमने कनेक्ट किया हुआ है उसको यूज करेगा, उस पे जाके मीटिंग शेड्यूल कर देगा। हमें यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट देना है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कितना पावरफुल ये टूल है, पर्सनल असिस्टेंट की तरह ये हमारा काम करता है। हमारे सिंपल एक प्रॉम्प्ट देने से चीजें एक्चुअल में हो रही है। जो कि रियल इंसान काम पहले करते थे, पर्सनल असिस्टेंट से काम करते थे, वो अब AI कर रहा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने क्वेश्चन भी पूछा है कि कौन सी डेट की करनी है, तो टुडे March 20 में कर देता हूँ एंड व्हाट शुड द मीटिंग बी अबाउट, तो कैचअप जनरल कर देते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी टूल्स को लोड कर रहा है क्योंकि एक तरह से टूल ही है हमारा जो ऐप है, उसको ये लोड कर रहा है। उसके बाद ये सेट कर देगा मीटिंग एंड जब तक ये मीटिंग सेट कर रहा है तब तक मैं तुम्हें इसका अगला फीचर दिखाता हूँ जो कि डिस्पैच का फीचर। एंड ये फीचर है जिसको हम तब यूज करेंगे जब हम इसको एक ऐसा काम दे रहे हैं जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऐसा हो सकता है किसी काम में टाइम ज्यादा लग रहा है एंड बीच में अगर इसको हमारे से कोई इनपुट चाहिए तो हम हो सकता है कहीं और गए हों या फिर लैपटॉप के आसपास ना हो, तो ये क्या करेगा, हमारा जो मोबाइल ऐप है क्लाउड की उस पर नोटिफिकेशन भेज देगा कि ये मुझे इनपुट चाहिए, इस पर बता दो, और बाकी लैपटॉप पे काम होता रहेगा। तो ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल फीचर है कि जब तुम लैपटॉप के आसपास नहीं हो तो तुम अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो कि क्या चल रहा है एंड क्या इनपुट चाहिए वो फोन से दे दी। एंड तुम्हारे लैपटॉप के आसपास ना होते हुए भी तुम फोन से लैपटॉप को भी कंट्रोल कर रहे होगे एंड काम भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने पूरा मीटिंग सेटअप कर दिया है। एंड अगर मैं अपने जीमेल पे चलूं और कैलेंडर को खोलूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कैचअप 2 to 3 PM एंड यहाँ पे वो जो मैंने इसको ईमेल दी थी वो भी इसने डाली हुई है। तो बहुत इजीली मैंने मीटिंग सेटअप कर दी। एंड अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे ईमेल पे जो भी डिस्कशन चल रहा है उसके हिसाब से मीटिंग सेटअप हो जाए, तो मुझे सिंपल यहाँ पे वापस आना है एंड यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है कि फाइंड इफ आई नीड टू सेटअप मीटिंग विद समवन। और अगर तुम्हें पता है किसी के साथ मीटिंग सेटअप करनी है तो उसका सिंपल आप बता दो कि जीमेल पे फाइंड आउट करे ईमेल पे कि किसके साथ मीटिंग सेटअप करनी है और मीटिंग सेटअप कर दे। पूरा काम A to Z पूरा क्लाउड करेगा। हमें बस पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, किसके साथ क्या चल रहा है। एंड क्वेश्चंस भी तुमसे पूछता रहता है बीच बीच में, एक रियल असिस्टेंट की तरह। अब यहाँ पे अगर तुम लेफ्ट में फिर से आओगे और कस्टमाइज पे आओगे एंड यहाँ पे अगर तुम स्किल्स पे आओगे तो इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है अभी कि स्किल्स क्या है, इसको यूज कैसे करना है। एंड क्लाउड कोड में स्किल्स अलग होते हैं, क्लाउड कोवर्क में स्किल्स अलग होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग अभी चल रहा है टॉपिक। तो स्किल्स एक ही चीज है एंड बहुत वीडियोस में अभी तक मैं बता भी चुका हूं कि स्किल्स को तुम एक तरह से ऐसे समझ सकते हो कि एजेंट के पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है, कुछ स्पेसिफिक काम वो अच्छे से कर सकता है। लेकिन अगर कोई नया काम हम उसको सिखाना चाहते हैं लेट्स से, तो हमें उसको एक तरह से स्किल देना पड़ेगा। अब स्किल कैसे देंगे, तो एक फाइल हम देते हैं skill.md करके, जिसके थ्रू एजेंट वो नया काम सीख जाता है। जैसे हम अपनी वीडियोस में मोशन ग्राफिक्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं आजकल,
तो वो सभी मोशन ग्राफिक्स हम एआई को यूज करके जनरेट कर रहे हैं एंड हम अपने एजेंट को, चाहे वो क्लाउड कोड का एजेंट हो गया या फिर एंटी ग्रेविटी का एजेंट हो गया, उस एजेंट को हम रीमोशन का स्किल देते हैं। उस रिमोशन के स्किल से हमारा क्लाउड कोड या फिर एंटी ग्रेविटी मोशन ग्राफिक्स बनाना सीख जाता है। ऐसी अलग अलग तरह के स्किल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे तुम ब्रांड गाइडलाइंस का स्किल्स बना सकते हो, कैनवा डिजाइन का स्किल हो गया एंड बहुत सारे स्किल्स हैं। लोग ऑटोमेटिकली भी स्किल्स बना रहे हैं, मार्केट प्लेसेस बहुत सारे आ गए हैं जहाँ पे लोग अपनी स्किल्स की फाइल्स को डाल रहे हैं, बेच भी रहे हैं इनफैक्ट। एंड हम खुद के स्किल्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है हमारी कंपनी में, जो प्रोसेस हमें बार बार करने पड़ती है, रेपिटेटिव वे में करने पड़ती है, तो उसके लिए हम स्किल बना सकते हैं। वो स्किल कैसे बनाना है, हम सिंपल क्लाउड कोड को ही आके बोलेंगे कि ये मेरी प्रोसेस है एंड इसके लिए मुझे स्किल बना के दे, skill.md फाइल ला के दे, एंड हमारे पास कुछ इस टाइप की फाइल निकल के आएगी। जैसे कि यहाँ पे कैनवा डिजाइन वाला लेट से ले लेते हैं, तो कैनवा डिजाइन को अगर मैं खोलूं तो यहाँ पे skill.md फाइल है, इसके अंदर इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे एंड ऐसी कुछ हमारी skill.md फाइल दिखती है। इसके अंदर सब कुछ होता है कि क्या ये स्किल करता है, डिस्क्रिप्शन क्या है एंड उसके नीचे कैसे करना है काम को, वो सब होता है। कुछ एपीआईज वगैरह यूज हो रही हैं तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर तुम नीचे आओगे तुम्हें ब्राउज प्लगइन्स का एक फीचर मिलता है, जिस पर अगर तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एंटरप्राइज सर्च, फाइनेंस, मार्केटिंग। तो एक तरह से तुम समझ सकते हो कि ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एक कंपनी के अंदर होते हैं एंड इन डिपार्टमेंट को एक तरह से एआई के थ्रू कंट्रोल करने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए होंगे, जो भी एक तरह से कनेक्टर्स चाहिए होंगे, वो एक पैकेज में डाल दिए। जो जो एप्स हमें चाहिए होंगी एआई के थ्रू इस पूरे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए, वो यहाँ पे हम देख पाएंगे। जैसे कि इसको अगर मैं इंस्टॉल करूं मार्केटिंग वाले को एंड मैनेज पर अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कौन कौन से स्किल्स मार्केटिंग वाले हमारे जो प्लगइन है उसके अंदर है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे ये सारे स्किल्स हमारे मार्केटिंग वाले पैकेज के अंदर है एंड कौन कौन से कनेक्टर्स हमें चाहिए होंगे इस पैकेज के अंदर, तो ये सारे कनेक्टर्स हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स एचआरएफ्स का हमें प्रीमियम लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ से एचआरएफ्स का डेटा ले पाएंगे। वैसे ही फिग्मा को कनेक्ट कर सकते हैं, कैनवा को कनेक्ट कर सकते हैं एंड एआई से पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे चला सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स देने एंड हमें बस पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। एक छोटे से स्किल का रियल लाइफ यूज करके देखते हैं। तो वापस हम चैट पे आएंगे, न्यू टास्क पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगा प्लीज इंस्टॉल रिमोशन स्किल। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि रिमोशन स्किल हम यूज करते हैं मोशन ग्राफिक्स को जनरेट करने के लिए, वीडियोस को जनरेट करने के लिए एआई से। तो अभी ये इंस्टॉल कर लेगा। राइट में तुम देख भी सकते हो कि क्या चल रहा है, अभी तक हमने क्या किया है एंड कॉन्टेक्स्ट या फिर मेमोरी में इसके अभी क्या है चीजें जो चल रही हैं, किस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी ये रिमोशन स्किल इसको मिला नहीं है, तो ये ऑनलाइन अभी ढूंढेगा कि कैसे इंस्टॉल करना है कैसे नहीं। एंड अगर तुम्हें पता है किसी स्किल के बारे में और ये ढूंढ नहीं पा रहे तो तुम सिंपल यहाँ पे आके लिंक दे सकते हो स्किल का। जैसे गिटहब पे यूजुअली स्किल्स लोग डालते हैं। और यहाँ पे अगर मैं वापस ब्राउजर पे आऊं एंड यहाँ पे अगर मैं रिमोशन स्किल सर्च करूं तो यहाँ पे एजेंट स्किल्स के ऊपर तुम सर्च क्लिक कर सकते हो एंड इसका लिंक सिंपल जाके तुम अपने क्लाउड कोड को दे सकते हो, वो तुम्हारे लिए स्किल इंस्टॉल कर देगा। एंड अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे क्लाउड कोड पे एंड यहाँ पे इसको दे देंगे हियर इज द स्किल फाइल्स। तो सिंपल इतना दे दिया एंड ये खुद जाके ढूंढेगा, स्किल को इंस्टॉल कर देगा। तो जब तक ये स्किल को इंस्टॉल कर रहा है, एक और पावरफुल फीचर के बारे में बात करते हैं जो कि है क्लॉड फॉर क्रोम, या फिर किसी भी ब्राउजर पे तुम क्लॉड की एक्सटेंशन को यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे क्लॉड की एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है एंड यहाँ पे मैं इस पे सिंपल क्लिक करूं तो अब क्लॉड के पास मेरे ब्राउजर पे जो भी खुला है उसका एक्सेस है, वो रीड कर सकता है कि अभी स्क्रीन पे क्या है एंड उससे रिलेटेड हम कुछ भी कर सकते हैं। इसकी वन ऑफ द बेस्ट यूज केसेस अगर मैं तुम्हें बताऊं तो लेट्स से मेरे पास इनवॉइस जनरेटर है या फिर मेरे इनवॉइसेस यहाँ पे रहते हैं इस ऐप पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लॉड को सिंपल प्रॉम्प्ट दूंगा कि गो थ्रू ऑल द इनवॉइसेस and generate a Google sheet that includes all the financial analytics। सिंपल इतना सा प्रॉम्प्ट दूंगा यहाँ पे एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक और चीज करनी है कि मेरे पास यहाँ पे जो शीट है वो मेरी खुली हुई है एंड जब मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा तो यहाँ पे तुम देखोगे क्लॉड का एक आइकन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ रखा है वैसे ही यहाँ पे भी आइकन आ जाएगा एंड ये जो तुम ब्लू लाइन देख रहे हो ये रेड हो जाएगी, जैसे ऑरेंज होगी। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जहां तक ये लाइन है उसके अंदर ये सारे फोल्डर्स रहने वाले हैं, जो भी टैब्स रहने वाले हैं एंड इन टैब्स का एक्सेस क्लॉड के पास रहेगा। जैसे हम गूगल शीट के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे गूगल शीट को भी हम इसी टैब के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे
तो क्लॉड इन दोनों टैब्स के साथ अच्छे से काम कर पाएगा सिंक में। तो ये जो ग्रुपिंग वाला फीचर है काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा एक और यूज केस जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा वो था कि अगर मैं लेट्स से एड्स मैनेजर अपना खोलता हूँ, अपनी जो भी एड्स रन कर रहा हूँ मैं मेटा पे या फिर फेसबुक पे या फिर मैं गूगल पे एड्स रन कर रहा हूँ, तो मैं उस डैशबोर्ड को खोल सकता हूँ एंड यहाँ पे आके सिंपल मैं प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि एनालाइज ऑल द डेटा ऑन द स्क्रीन एंड गिव मी एनालिटिक्स, और लेट्स से मुझे उस डेटा को गूगल शीट पे डालना है या फिर स्लैक पे भेजना है, कुछ भी मैं यहां से कर सकता हूँ। लिमिट, स्काई इज द लिमिट। ये मैंने बस तुम्हें 2 यूज केसेस बताए, ऐसे ही हजारों और यूज केसेस हो सकते हैं इस क्लॉड की एक्सटेंशन के। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है मेरे लिए, पर्सनली वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स अभी तक मेरे लिए लगा। यहाँ पे इसने स्केल इंस्टॉल कर दिया है एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो रिमोशन स्केल इंस्टॉल एंड रेडी। एंड अब मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा जनरेट अ मोशन ग्राफिक which is basically an animation of the logo the solo entrepreneur। बहुत ही बेसिक प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा ऑब्वियसली मोशन ग्राफिक जनरेट करके देगा। एक सिंपल एग्जांपल तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम एक स्किल का यूज करके यहाँ पे एक मोशन ग्राफिक जनरेट करवा रहे हैं एंड ऐसी अलग अलग स्किल्स का यूज करके कैसे हम अलग अलग चीजें करवा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ये लेगा मोशन ग्राफिक जनरेट करने के लिए। राइट में तुम प्रोग्रेस भी देख पाओगे कि कितने स्टेप्स बच गए हैं, कौन से स्टेप पे पहुंचा है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे क्योंकि एंटी ग्रेविटी पे देखने को नहीं मिलता इतना क्लियरली, तो ये इंटरफेस काफी इंटरेस्टिंग है। एंड जब तक ये बना रहा है एक और यूज केस अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तो अगर हम वापस आए यहाँ पे गूगल मैप्स सामने खुला हुआ है एंड अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लीड जनरेशन हम इसको यूज करके कैसे कर सकते हैं। ये हम क्लाउड एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, क्लाउड कोवर्क की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, पर जैसे कि मैंने कहा ऑलमोस्ट सिमिलर टूल्स हैं, सिर्फ नाम अलग कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लाउड एक्सटेंशन पे आना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे अब मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ कि फाइंड मी 5 लेट्स से डॉग क्लिनिक्स जो है वो मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं वेबसाइट्स के लिए, जिनकी मैं वेबसाइट्स बना सकूं। तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा 5 डॉग क्लिनिक्स that don't have a website. I want you to find their phone number and other contact info if available and make sure the dog clinic you are choosing has at least 10 reviews। तो सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दे दिया एंड यहाँ पे नीचे में आस्क बिफोर एक्टिंग की जगह कर दूंगा एक्ट विदाउट आस्किंग। तो यहाँ पे मेरे से परमिशंस नहीं लेगा एंड यहाँ पे एंटर दबा देंगे। तो दोनों ही अभी मेरा क्लाउड की एक्सटेंशन भी काम कर रही है, साथ में हमारा क्लाउड कोड भी काम कर रहा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो दोनों ही चीजें काम कर रही है एक साथ। एंड अगर मैं चाहूँ यहाँ पे न्यू टास्क करके एक और काम यहाँ पे करवा सकता हूँ, लेकिन $20 वाला जो प्लान है उसमें लिमिट थोड़ी सी जल्दी हिट कर जाती है अगर तुम बहुत सारा काम एक साथ करोगे। हालांकि हम सोनेट यूज कर रहे हैं तो इतना ज्यादा क्रेडिट्स तो यूज नहीं होंगे, ओपस अगर तुम यूज करोगे तो ज्यादा क्रेडिट्स यूज होते हैं, बट मोस्टली काम जो मैंने देखा है वो हमारे सोनेट से हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम सोनेट यूज कर रहे हैं गेस। तो ये ध्यान रखना कि मॉडल तुम ध्यान से चूज करो, छोटे मोटे टास्क हैं उनके लिए तुम्हें हैवी मॉडल यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे एक डॉग क्लिनिक्स को सामने सामने ढूंढ भी रहा है हमारे एंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो भी कर देगा। अब इसी इन्फॉर्मेशन को गूगल शीट में डलवाना हो तो अगेन मैं गूगल शीट खोल के यहाँ पे जो हमारा क्लाउड का सेक्शन है इसी में ऐड कर दूंगा, आगे प्रॉम्प्ट दे दूंगा कि गूगल शीट में फीड कर दे सारी इन्फॉर्मेशन को। एंड आगे अगर ईमेल्स भी भेजने हैं सारे तो हम क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे अपने क्लाउड कोवर्क पे, यहाँ पे उस शीट को कनेक्ट कर, अपने जीमेल तो हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो सिंपल हम प्रॉम्प्ट दे देंगे कि इस शीट का नाम ये है एंड इसमें जितने भी ईमेल्स हैं उनको ईमेल्स सेंड करे, कस्टमाइज्ड ईमेल्स। सारा काम फुल्ली ऑटोमेटेड, लीड जनरेशन से लेकर लीड्स को मैसेज करना, उसके बाद रिप्लाई बैक्स आते हैं तो वो भी हम एक तरह से ऑटोमेटेड वे में रिप्लाईज कर सकते हैं। तो गाइस हमारा मोशन ग्राफिक्स ने बना के दे दिया है, यहाँ पे डाउनलोड्स में इसको सेव भी कर दिया है एंड यहाँ पे मैं क्विक टाइम प्लेयर जो कि मेरी ऐप है मैक पे उससे खोल भी सकता हूँ इसको डायरेक्ट। एंड अभी तक मैंने इसको देखा नहीं है, तुम्हारे सामने देख रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा निकल के आता है। सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे एंड ये रहा हमारा मोशन ग्राफिक एंड द सोलो एंटरप्रेन्योर। बेसिक है लेकिन तुम देख सकते हो सिंपल एक प्रॉम्प्ट हमने जनरेट किया रिमोशन स्किल को यूज करके। मैं अलग अलग प्रॉम्प्ट्स के यूज करता हूँ, इस वीडियो में भी जितने भी तुमने मोशन ग्राफिक्स देखे बीच में वो सारे रिमोशन से जनरेट किए गए हैं, कोई भी मोशन ग्राफिक हमने खुद से नहीं बनवाया या फिर एडिटर से नहीं बनवाया। तो ये तो बात हो गई रिमोशन की। अब अगर हम वापस चलें और देखें यहाँ पे अभी भी ये नंबर्स को ढूंढ रहा है एंड जब तक ये नंबर्स को ढूंढ रहा है मैं तुम्हें अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने अपने सारे वीडियोस को इसी का यूज करके, जैसे मैंने तुम्हें शुरू में दिखाया था कि ए का यूज करके मैसेजेस भेजे थे, तो यहाँ पे मेरे पास रिप्लाईज भी आ चुके हैं बहुत सारे। मैंने देखो कितने सारे मैसेजेस किए लेफ्ट में, तुम देख सकते हो एंड आई थिंक 5-6 रिप्लाईज तो मेरे पास आ भी चुके हैं। एंड ये जो सभी रिप्लाईज हैं ये भी मैं क्लाउड का यूज करके ही रिप्लाई बैक करने वाला हूँ, खुद से मैनुअली नहीं करने वाला। मुझे यहाँ पे एज अ फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर अपनी इनपुट कम से कम देनी है
ताकि सारा काम ऑलमोस्ट एआई संभाल ले, मुझे बस कमांड्स देनी हो। तो गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो 5 डॉग क्लिनिक्स इसने ढूंढ के दे दिए विदाउट अ वेबसाइट एंड ईच विद एटलीस्ट 10 रिव्यूज। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो हर एक क्लिनिक के बारे में रेटिंग है, उसका टाइप है, फोन नंबर है, ईमेल भी ढूंढ के दिए इसमें तो, एंड एड्रेस भी है, वेबसाइट नहीं है। एक को अगर मैं खोल के देखूं, इसका आई थिंक खोलने का लिंक इसने यहाँ पे नहीं दिया है कि मैं उसकी जो मैप्स वाली प्रोफाइल है वो खोल सकूं। तो सिंपल प्रॉम्प्ट दूंगा तो वो भी ऐड कर देगा, लेकिन अभी के लिए लेट्स से मैं इसको एकदम सर्च ही कर लेता हूँ एक बार खुद से ही। तो यहाँ पे आके एक बार सर्च करता हूँ, तो ये वाला है क्लिनिक एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो वेबसाइट इनकी नहीं है एंड एड्रेस एक बार मैच कर लेते हैं, एड्रेस सेम है। एंड ऐसे ही बाकी 4 और क्लिनिक्स इसने दिए हैं। एंड ऐसे अगर मैं इसको 100 क्लिनिक ढूंढने को बोलूंगा तो वो भी ढूंढ देगा। आगे हम इनको लीड जनरेशन कर सकते हैं, पिच कर सकते हैं, एक तरह से इनको कॉल कर सकते हैं, फोन नंबर्स भी हमारे पास हैं। एंड ऐसे मल्टीपल वेज में हम क्लॉड के एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं, क्लॉड कोवर्क को यूज कर सकते हैं। अगर तुम चाहते हो मैं अलग से एक वीडियो लाऊं जिसमें हम क्लॉड कोवर्क के बिजनेस यूज केसेस को और डीपली कवर करें, डिफरेंट यूज केसेस को देखें, तो तुम मुझे कॉमेंट में अपनी कंपनी या फिर अपने स्टार्टअप का नाम कॉमेंट करके बता सकते हो।